हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं करूँगी वो है ट्रांजिट चार्ट। तो ट्रांजिट चार्ट कैसे बनाना है वो हम आज आपको सिखाने वाले। पहले देखिए, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। ये कैसे बनाती है इसको दिखाएंगे। तो ये वाला और एक वीडियो है, ये अलग से है, जिसे कहा जाता है आइसोबारिक प्रोफाइल बोल सकते हो या फिर प्रेशर ग्रेडियंट प्रोफाइल। तो ये दूसरा एक वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक मतलब ट्रांजिट चार्ट क्या होती है, इसका मतलब होता है रिलेशन क्या होता है, वेदर एलिमेंट के अंदर क्या क्या है, प्रेशर कंडीशन, विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, स्काई कंडीशन के अंदर है क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन एंड अदर जो फेनोमेना है वो। तो ये चीज जो है, इसका एक बेसिक वीडियो भी डाला हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो। तो एक किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये बेसिकली ये रिलेशन संपर्क क्या होती है वो। जैसे आप लोगों को अगर प्रेशर के साथ साथ विंड डायरेक्शन का संपर्क क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, उसका अगर कंपेयर करने को कहे तो आपको सिर्फ ये दोनों देना है। अगर कहीं भी आपको क्या करना है, प्रेशर ग्रेडियंट के साथ क्लाउड की एक संपर्क क्या होती है, वो होता है रिलेशन में डालना होता है। या फिर रेनफॉल बोलेगी तो आपको रेनफॉल के साथ क्लाउड की एक संपर्क रहती है, तो ये आप रिलेशन के तौर पे। अब देखिए, ये जो है ये अदर फेनोमेना मतलब ये जो सिलेक्ट किया हुआ है मैप, ये रेनफॉल सीजन के है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे देखिए हेज है, यहाँ पे अस्पष्ट है, यहाँ पे जो डॉट डॉट टाइप का है वो है रेन। उसके बाद देखिए ये जो कॉमा टाइप का है ये तो ड्रिजल। उसके बाद देखिए 1 2 9 8 करके है, ये मतलब ये बारिश की परिमाण। और दो ठो है देखिए, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली है। तो ये वर्टिकली जो है वो बारिश की परिमाण कितना होता है, 0.75 से लेकर 1.49 सेंटीमीटर। और ये जो हॉरिजॉन्टली है इसका परिमाण कितना होता है, 0.25 से लेकर 0.74 सेंटीमीटर तक होती। तो ये है। तो ये पूरा जो है ये पूरा एक ट्रांजिट चार्ट के दौरान होती है। और क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब भी किसी की रिलेशन बताया जाएगा वहाँ पे सिर्फ ओ ही देना है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट के साथ अगर विंड है तो ओ दीजिए एंड उसको कंपेयर कीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजिट चार्ट बनाने बोले तो पूरा जो एलिमेंट होती है इस टाइप का, इसको डालिए। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, ये पूरा वीडियो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर्वप्रथम एग्जाम में आपको कोई एक वेदर मैप दिया जाएगा। तो ये रहा, ये वाला मैप में करूंगी। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट दबाव और लोएस्ट दबाव ऊपर और नीचे दोनों ही है। मिडिल पोर्शन मतलब जहाँ पे इंडिया के अंदर लो दबाव दिखाई दे रही, तो मैं ये जगह चूज करेंगे। वहाँ पे एक 15 या फिर 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना इस प्रकार से। एंड दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर करके 2 सेंटीमीटर का एक लाइन इसी प्रकार से आप ड्रॉ करके उसको ज्वाइन कर दीजिए एकदम रेक्टेंगुलर साइज में, ठीक है, जो चतुर्भुज जैसा ही साइज। तो बीचों बीच जो लाइन है वो है AB लाइन। तो इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। सिंपल से एक स्टीप पेपर लेना है इस टाइप से, जहाँ पे आपको A एंड B मार्क कर देना है जहाँ से जहाँ तक कट किया है। एंड क्या करना है, यहाँ पे जितने भी लाइन कट किया है, यहाँ पे जो दबाव वाला, जैसे पहले वाला है फर्स्ट कट किया 1000, उसके बाद 998, इस टाइप से जो भी कट किया है आपको वो एक एक रैंडमली उसको मार्क करो और उसको पेंसिल से लिखो। भी स्किप होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अलग लैंडफॉर्म बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आपको स्टेट वाइज जो जहाँ पे कट किया है उसको आप अलग से पेन से भी कर सकते हो एंड वो जो क्षेत्र है उसका नाम भी लिख दो। तो जैसे बाहर अफगानिस्तान पाकिस्तान कट किया, इसके बाद इंडिया का जो स्टेट वगैरह है उसको भी आप मार्क कर लो, कुछ इस प्रकार से कर लो। इंडिया के स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, तो उस टाइप से बाकी जो है बे ऑफ बंगाल है, इस प्रकार से कर लीजिए। अब आते हैं दूसरा क्या करेंगे, अदर जो फेनोमेना वगैरह है जैसे क्लाउड का। तो क्लाउड का क्या करेंगे, वो जो AB लाइन है उसके नजदीक जो कट किया है या फिर कट भी नहीं किया उसके नजदीक है उसको उठाइए
जिस प्रकार से जो भी क्लाउड है, कहीं पे हाफ है तो कहीं पे 1/3 है, इस टाइप से जो जो कट किया हुआ है उसको उठाइए। और दूसरे और एक पेज में क्या करना है, वहाँ पे आपको विंड की डायरेक्शन जो है उसको उठाइए। डायरेक्शन वाइज एंड वेलोसिटी के वाइज जो भी इसके नज़दीक है उसको आप देख देख के उठा लीजिए, जो भी उसके आसपास है, मतलब मिडिल वाला लाइन के आसपास। और इसके बाद और एक उठाएंगे जहाँ पे अदर फिनोमेना, जो बाकी जो सिंबल्स वगैरह होती है उसको उठाना है। जैसे ये वाला रेनी सीजन का है, दैट्स मीन्स रेन वाला जो सिंबल होता है, ड्रिजलिंग वाला, रेन वाला एंड हेज वगैरह जो है उसको उठाइए, आप मार्क कीजिए, ठीक है। तो ये और क्या करना है, जो जो स्टिप पेपर में जिसको आप उठा रही हो उसका नाम भी वहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि बाद में क्या है याद नहीं रहेगा, इसीलिए वो सुविधा होगी। सो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये और बी का जो लेंथ होती है वो कितना है आपको पहले मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने 16 सेंटीमीटर पहले ही बोल चुकी हूँ, तो 16 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, कितना है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट देखना है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो है वो है 994 एंड सबसे ज़्यादा जो है 1010 करके है। तो उस हिसाब से आपको 1 सेंटीमीटर में कितना लेना है वो देखना है। एकदम जो मेन पॉइंट है यहाँ पे 990 लिखेंगे, इसको कहा जाता है डॉट टर्म। देन इंटरवल के वाइज 4 करके हम लोग लेंगे। सो इस हिसाब से आप इंटरवल कितना लेंगे, 4 MB करके आप एकदम पूरा जो है उसको लिख लीजिए, एकदम 12 तक, मतलब 1012। उसका जो क्या होता है कि जो आइसोबारिक के किस में है उसको भी लिख दीजिए। उसके बाद ऑपोजिट साइड में भी सेम टू सेम आप उसको कर दीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद इसको जो स्टिप पेपर होती है उसको बैठाइए, ए एंड बी वाला जो पॉइंट है वहाँ पे बैठाइए। एंड जो जो पॉइंट है यहाँ पे पहले देखिए क्या है, पहले है 994, तो उसको पहले मार्क कीजिए डॉट करके। देन उसके बाद जो है 998 है, उसको आप इस प्रकार से धीरे धीरे जो कागज का टुकड़ा है इसको उठाइए एंड जो जो लाइन में कट हो रही है जो वाला पॉइंट उसको उठाइए एंड डॉट बैठाते जाइए। इसी प्रकार से करने के बाद देखना आपको बहुत सारा डॉट मिल जाएगी। तो उसको क्या करना है, एक सिंपली सी फ्री हैंड उसको ज्वाइन करना है। तो इसको आप फ्री हैंड लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। देन इसके बाद क्या करना है, जो स्टेट वाइज कट किया हुआ जो स्टिप पेपर है उसको फिर से लाइए एंड जहाँ जहाँ पे कट किया इसको मार्क करने के बाद स्केल के मदद से दोबारा और एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कीजिए। जहाँ जहाँ पे कट किया इसको पैरेलली लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ जहाँ पे कट किया हुआ है उस क्षेत्र का नाम लिख दीजिए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा एंड बे ऑफ बंगाल जो है वो। एक कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसको कलर कर दीजिए। कलर हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाना है 3 टाइप का स्लोप, जहाँ पे एक होता है जेंटली, दूसरा होता है स्टीप और तीसरा होता है मॉडरेट। तो उसको अच्छे से पहचान में आना चाहिए। ये वाला देख रही है, ये वाला एकदम जेंटल है। इसके बाद स्टीप होता है, खड़ा जो होती है, ये भी जेंटल है। उसके बाद ये हम लिखेंगे जेंटल जी करके देंगे। और ये मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप का है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एकदम एवरेज टाइप का होता है। इसको आप अलग कलर वेरिएशन में भी कलर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होने के बाद ये क्या है इसको साइड में लिख दीजिए। तो ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। इसके बाद क्या करना है, ट्रांजिट चार्ट में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर करके जितना भी फेनोमेना दिखाना है आपको 2 सेंटीमीटर का एक एक बॉक्स ड्रॉ करना है। 2 सेंटीमीटर कर करके आप एक एक बॉक्स इस टाइप से पैरेलली एंड रैंडमली बना लीजिए, कोई
किसी को छोड़ना मत, एक ही लाइन में होगा। एंड बीचों बीच जो है 1 सेंटीमीटर करके जो उसको लाइन जो अपने पहले मैप में ड्रॉ किया है उसी टाइप का होना चाहिए। ये होने के बाद आपको क्या है, जो दूसरे वाला जो है डायरेक्शन एंड विंड वेलोसिटी उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे जिस टाइप से मिडिल वाला जो लाइन है जहाँ जहाँ पे टच हुआ है उसको हम इस टाइप से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से करना। ये वाला हेजी हो गया है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको आप लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा जो है क्लाउड वाला उसको उठाइए, जहाँ जहाँ पे कट किया है उसको अच्छे से उठा लीजिए। ये वाला जो है स्टेंसिल मास्टर जो है, सर्कल मास्टर जो है, इसके मदद से भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। जहाँ पे जिस प्रकार की क्लाउड है आसपास जो भी है उसको उठाने के बाद उसको उसी हिसाब से कर दीजिए। एक कंप्लीट हो जाने के बाद इसको लिख दीजिए क्लाउडीनेस है तो क्लाउडीनेस। एंड दूसरा जो है ये और एक है जहाँ पे हम दिखाएंगे क्लाउड के परिमाण के साथ साथ रेनफॉल। देखिए ये वाला ऑटोमेटिक पता चल रही है, सबसे ज्यादा ओवरकास्ट है तो वो वाला हेवी रेन होगा। उसके बाद देखिए क्लियर स्काई से लेकर थोड़ा बहुत जो है 1/4 तक है तो उसको मीडियम बोलेंगे। एंड जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पे लो होगा, क्लाउड दिखाई नहीं दे रही है एकदम, उसको लो करके उसी प्रकार से आप उसको कलर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद और एक घर बनाना है 2 सेंटीमीटर का, एकदम पहले से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, अदर जो फेनोमेना है उसको करना है। जैसे क्या क्या होती है रेनफॉल में, मतलब ये वाला मैप जो है रेनी सीजन का है, दैट्स वाई यहाँ पे बारिश की परिमाण जो है 1 2 3 4 करके भी है, या फिर कुछ लाइन वगैरह करके है, कहीं पे स्लैश टाइप का है, हाइफन टाइप का है, तो उसका अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। तो मेरा जो बेसिक वीडियो है उसमें ये डाला हुआ है, तो इसको लिख दीजिए अदर फेनोमेना। ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसके बाद क्या करना है, जो भी है इसको पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद देखिए इसका हेडिंग क्या होगा। हेडिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फेनोमेना या फिर एलिमेंट्स, जहाँ पे क्या क्या है प्रेशर कंडीशन, विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, स्काई कंडीशन। स्काई कंडीशन के अंदर क्या क्या है, क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन। उसके साथ अदर फेनोमेना जो है वो लिख के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप एक सिंपल सा एक बॉर्डर कर दीजिए, पूरा जो बाउंड्री होती है उसको कर दीजिए। एंड जो स्केल है 1 सेंटीमीटर में कितना लिया है 4 MB वो भी कर दीजिए। इसका अगर इंडेक्स वगैरह करना चाहते हो आप तो उसको भी कर सकते हो। फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।